अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप आप लोग सब ठीक ठाक हो गए। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए, खास तौर पे जिस वक्त चाइना और यूएस का सिचुएशन है टैरिफ का, उसको एक्सप्लेन करने के लिए। और बहुत सारे लोगों की मेरे ख्याल से आंखें खोलने की ज़रूरत है। जो एक्चुअल चाइनीज़ इकोनॉमी की हालत है उसके ऊपर आंखें खोलने की ज़रूरत है। कुछ मैं फैक्ट्स एंड फिगर आप लोगों के सामने पेश करना चाहूँगा, रखना चाहूँगा, जो बड़ा ज़रूरी है इस वक्त की दुनिया में आप लोगों के लिए समझना। ये जो टैरिफ ने टैरिफाइड कर दिया ना सारी दुनिया को, इसके पीछे जो चाइना का सिचुएशन है जिसकी वजह से वो टेबल पे भी आए हैं, और ट्रंप ने ऐसा क्यों किया ये समझना ज़रूरी है। सबसे पहली बात ये कि सारी दुनिया के अंदर, चाहे अमेरिका हो, चाहे यूरोपियन यूनियन हो, चाहे जापान हो, चाहे स्पेन हो, ये सारे ममालिक जो हैं, इनकी जो जीडीपी है, मतलब जो ये प्रोड्यूस करते हैं, जो ये बनाते हैं अपने मुल्क के अंदर, जो ज़राए मुबादला कुछ भी कह लो, वो जो होता है इनका मुल्क के अंदर जीडीपी जिसको कहते हैं, प्रोडक्शन, उस मुल्क की दरामद, वो जो उसका परसेंटेज लोगों की कंजम्पशन का है ना, वो मोर देन 50% है। यूएस का 63% है और चाइना का सिर्फ 38% है। हाफ है, हाफ। तो चाइना के अपने लोग चाइनीज इकोनॉमी में पार्टिसिपेट नहीं करते। ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है और लोग ये जानते नहीं हैं। अपने उनके लोग उनकी इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करना नहीं पसंद करते और उसकी कुछ वजूहत हैं। सबसे पहला, सेविंग मेंटालिटी। अमेरिका की इकोनॉमी है कंजम्पशन मेंटालिटी की। कंज्यूम करो, मॉर्गेज लो, लोन लो, गाड़ी लो, घर लो, कंज्यूम करो, खरीदो, कैपिटलिस्टिक है। उनकी इकोनॉमी सेविंग ओरिएंटेड है। ऑन एवरेज हर बंदा उनके हाउस होल्ड में 40% सेव कर रहा होता है। अब जब पैसा सेव हुआ हुआ है, वो पैसा तो बैंकों में रखा हुआ है। जो पैसा बैंकों में रखा हुआ है वो पैसा इकोनॉमी में इन्वेस्ट नहीं होगा, वो पैसा कंज्यूम नहीं होगा, तो वो पैसा जो ज़रा दरामद की है उसमें नहीं आएगा। तो ये एक वीक पॉइंट है चाइना की इकोनॉमी का। ऐसा क्यों है? सबसे पहले ये कि वो इतने टफ टाइम से गुजरे हैं पहले और उन्होंने इतनी सारी चीज़ें देखी हैं कि उसकी वजह से सेविंग मेंटालिटी उनकी हो गई है। नंबर 2, वन चाइल्ड पॉलिसी। 36 साल से चीन के अंदर एक बच्चे से ज़्यादा कोई कर नहीं सकता था, जिसकी वजह से वो जब एक बच्चा पैदा हुआ 2000 में या 1990 में, उसको मालूम था भाई वो एक अकेला है और माँ बाप है, शादी करेगा तो बीवी है, ना भाई ना बहन, कोई और फाइनेंशियल सपोर्ट करने वाला इंसान नहीं है। हेल्थ केयर का मसला हुआ तो उसमें भी वो अकेला है। पैसों के मामले में जो सारी चीज़ें हैं वो अकेला है। तो इस वजह से सेविंग मेंटालिटी को बहुत फ़रोग मिला। उसको पैसे बचाने पड़ते थे अपने माँ बाप के लिए, ओल्ड होम के लिए, उनकी हेल्थ के लिए, हॉस्पिटल के लिए, चीज़ों के लिए। हर जितने भी पेरेंट्स हैं, 2 फर्द, वो एक बच्चे के ऊपर डिपेंडेंट थे। इस पॉलिसी ने भी कंजम्पशन को बहुत गिराया और सेविंग को बढ़ाया। नंबर 3, गोस्ट टाउन्स। ये एक बहुत बड़ा एपिडेमिक है चाइना के अंदर इस वक्त, गोस्ट टाउन्स का, कि बहुत सारे वहाँ पे ममालिक हैं, बहुत सारी जगह हैं, बहुत सारे शहर हैं, बहुत सारे शहर्स हैं, बहुत सारे टाउन्स हैं जो गोस्ट टाउन है। मतलब वहाँ पे कोई भी नहीं रहता, पूरे के पूरे इलाके बने हुए हैं, कंस्ट्रक्ट हुए हुए हैं, डेवलप हुए हैं बहुत अच्छे से, लेकिन वहाँ कोई रहता नहीं है। अब आप पूछेंगे भाई ऐसा हुआ क्यों, उन्होंने ऐसा किया क्यों? उन्होंने इसलिए ऐसा किया क्योंकि उन्होंने दिखाना था कि हम लोग ग्रो कर रहे हैं। जब कंस्ट्रक्शन होती है ना किसी बिल्डिंग की, तो उसमें लेबर आती है, मटेरियल आता है, 10,000 चीज़ें आती हैं, इंजीनियर आती हैं, उसमें क्वालिटी एश्योरेंस वाले आते हैं, उसमें लोकल जो लैंड डिपार्टमेंट है वो इन्वॉल्व होता है, बैंक इन्वॉल्व होते हैं, ये सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। पूरी इकोनॉमी चल पड़ती है सिर्फ एक बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन से, पूरी इकोनॉमी उस जगह की चल पड़ती है। तो पॉलिटिकली जिस शहर के अंदर ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो रही है, उस शहर का जो मेयर है या जो भी मिनिस्टर है, जो भी है, वो दिखा सकता है कि भाई मेरी जगह पे ग्रोथ हुई है। लेकिन वो ग्रोथ एक्चुअली प्रोडक्टिव ग्रोथ नहीं है, क्योंकि गोस्ट टाउन्स खाली बिल्डिंग्स, विलाज, एरियाज ये पड़े हुए हैं वहाँ पे। वो प्रोडक्टिव ग्रोथ नहीं है, क्योंकि उसको ऑक्यूपाई करने वाला कोई नहीं है। उस चीज़ को ऑक्यूपाई करके उसमें बसने वाले और वहाँ पे एक कंज्यूमर बेस्ड इकोनॉमी जनरेट करने के लिए उस एरिया में कोई भी नहीं है, उस दुकान से खरीदारी करने के लिए कोई भी नहीं है। गूगल करके चीज़ें चेक कर लो, मैंने जो आपको परसेंटेजेस बताई हैं, चीज़ें बताई हैं, गोस्ट टाउन, ये सब रियलिटी है वहाँ की। मीडिया रिपोर्ट नहीं करती क्योंकि वो क्लोज्ड इकोनॉमी है, कम्युनिस्ट इकोनॉमी है। बहुत सारे वहाँ के जो लोग हैं वो बाहर पैसा लेके चले जाते हैं जहाँ पे उनके पैसों को सही कैपिटल एप्रिसिएशन मिलती है। इसके अलावा जो मेजर चीज़ है ना, जो अमेरिका ने एक्चुअली की, वो किया उसने IRS और 401Ks। जो अमेरिका ने किया, आज से मेरे ख्याल से 20 साल में अमेरिका के स्टॉक्स 3 टाइम्स ज़्यादा लोग ओन करते हैं 20 साल में। जितने पहले लोग करते थे 20 साल पहले, 3 गुना ज़्यादा ओन करते हैं। पहले 20% से कम पॉपुलेशन 2000 से पहले अमेरिका के स्टॉक्स ओन करती थी, अमेरिकन पॉपुलेशन। अब वो 60% हो चुकी है, 60% ज़्यादा हो चुकी है। 3 टाइम ज़्यादा ग्रोथ 20 साल के अंदर बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जितने भी रिटायरमेंट वाले लोग हैं, जितने भी रिटायरमेंट फंड वाले लोग हैं, उन सब का IRS और 401Ks की मद में S&P 500 में इन्वेस्टमेंट जाती है। तो अमेरिका के स्टॉक का बहुत बड़ा बायर क्रिएट हो गया, इसीलिए अमेरिका की स्टॉक के ऊपर ग्रीन कैंडल इतनी ग्रोथ चल रही है। चाइना में ऐसा कुछ भी नहीं है, और अगर वो ऐसा कुछ बनाएंगे भी
तो क्या उनके लोग उस चीज़ पे भरोसा करेंगे जो एक्चुअली एक कम्युनिज्म के अंदर चल रही है, जो एक्चुअली फ्री मार्केट में नहीं है, क्लोज्ड मार्केट में है। वहाँ के बिलियनियर्स गायब हो जाते हैं, वहाँ के ट्रिलियनियर्स गायब हो जाते हैं, कोई पूछताछ नहीं होती। तो ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है, इन चीज़ों को समझना ज़रूरी चीज़ है। यही चीज़ को देखते हुए ट्रंप ने इस वक्त टैरिफ का पंगा लिया इनसे। इसको मालूम था इकोनॉमी की बैकिंग इस तरह कमज़ोर है। तो चाइना ज़्यादा डिपेंड किस पे करता है? एक्सपोर्ट पे करता है, कि वो दूसरे मुल्कों को बेचे और वो कमाए, क्योंकि उनके अपने लोग सिर्फ 38% कंट्रीब्यूट करते हैं जीडीपी पे। अमेरिका में 63% कंट्रीब्यूशन लोकल डोमेस्टिक उनकी कंजम्पशन की है। तो ये बहुत बड़ा फ़र्क है अमेरिका में और चाइना में, या वेस्टर्न इकोनॉमी और ईस्टर्न इकोनॉमी जो चाइना की है उसके अंदर, ठीक है। बाकी अगर आपने बेस्ट दुनिया का मॉडल देखना है इन टर्म्स ऑफ कंजम्पशन, इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, इन टर्म्स ऑफ टैलेंट, इन टर्म्स ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, तो वो आपका स्पेसिफिकली यूएई है, या जो गल्फ रीजन है यहाँ पे है, कतर हो, बहरीन हो। जिस तरीके से इन लोगों ने ये जो बैलेंस क्रिएट किया है, जहाँ पे आपको फ्री मार्केट भी फील होता है, आपको कैपिटलिस्टिक भी फील होता है, और वहीं पे आपको कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में सेफ इन्वेस्टमेंट भी फील होती है, और ट्रांसपेरेंसी 110% है। तो ये यूएई का मॉडल, चीन और अमेरिका दोनों इस मॉडल के ऊपर ही आएंगे आने वाले वक्त में। फिलहाल चीन एक निहायत ही एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है, इसी वजह से ट्रंप ने टैरिफ रंबल चीन के साथ किया है। तो ये मैं आप लोगों को बयान करना चाहता था। ये कुछ हकीकतें हैं, क्योंकि लोग भाई कुछ कमेंट में कह रहे थे कि भाई वो चीन जो है वो तो अमेरिका से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो ले जाएगा, और अमेरिका को पता नहीं है वो किससे पंगा ले रहा है, और ये कर रहा है और वो कर रहा है, और चीन के सिटीज़ बड़े डेवलप्ड हैं, और ये है वो है। भाई वो सब दूसरे लोगों को बेच के किया उन्होंने, इसीलिए वो टेबल पर आ गए हैं। तो ये कुछ हिस्टोरिक फैक्ट्स हैं, और मैंने आप लोगों को कहा था कि अमेरिका हिस्ट्री बनाएगा, इन लोगों को टेबल पे लाएगा और हिस्ट्री बनाएगा। और अमेरिका अगले 50 साल की ना हिस्ट्री बना के बैठ जाएगा। अभी इस साल के अंदर अगले 50 साल की हिस्ट्री बना के बैठेगा अमेरिका। अपने डॉलर की पावर को अगले 50 साल के लिए कायम करने की हिस्ट्री बनाने जा रहा है अमेरिका। तो ये चीज़ें हमें समझने की इस वक्त ज़रूरत है। बाकी मज़ीद आप लोगों को बताऊँगा, आप लोग इस पर मुझे एनलाइटन करें, जो मैंने बातें आपको बताई इसको लोगों तक फैलाएँ, क्योंकि ये मालूमात है, ये चीज़ें हमें मालूम होना ज़रूरी है, क्योंकि हम इस दुनिया में रहते हैं जहाँ पे अमेरिका और चीन दो बहुत बड़ी पावर हैं, इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, हर तरह से डिप्लोमेटिक। तो हमें समझने की ज़रूरत है कि कहाँ स्टैंड करते हैं और इनके इंटरनल मामलात कैसे हैं। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।